I'm standing in the entry corridor of Patalpuri temple, which is situated here near Sangam in Prayagraj. And when we talk about this temple, so it has got mythological importance. In fact, this is the entry corridor, and they say that Lord Ram and Sita worshipped here when they were on their Vanvas. I have Goswami ji who will tell us more about the importance of this temple and in fact the name Patalpuri and why when we say that Lord Ram and Sita worshipped here, so who they worshipped and what is the importance. Goswami ji, आप हमें बताइए क्यों महत्व है इस मंदिर का, साथ ही जब हम भगवान राम और सीता की बात करते हैं तो किस तरह से किसकी पूजा यहाँ पर उन्होंने की थी। ये मंदिर 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में अक्षयवट के पत्ते पर शयन किया सृष्टि के समय, ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा है। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन अक्षयवट के मूल जल में विश्राम किया, पूजन पाठ किया और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान का शुरुआत भगवान राम ने किया। तो आज पूरा समाज के लोग पिंडदान करते हैं। द्वापर में कृष्ण है, 5 पांडव और अज्ञातवास में, कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं। तो ये 4 युग से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को प्रमाणित 644 में चीनी यात्री हुएन सांग वो आया था, अपने यात्रा वर्णन में लिखा कि मंदिर एक ऊंचे टीले पे है, देवांगन है, अक्षयवट का वृक्ष है, कामकूप कुआं है। ये सारी चीजें भी हम आपको दर्शन के दौरान दिखलाएंगे। ये महर्षि वेद व्यास है, 4 वेद को बनाया, महाभारत की रचना किया और आगे देखते। ये गुरु दुर्वासा जी है सामने, गुरु दुर्वासा जी जब 12 बजे तपस्या किया। देखिए एक खीरा हाथ लगाएंगे तो गड़ेगा, इसको छू के देखिए। ये एक पसली जो है भरी हुई है, जैसे पतले दुबले दुर्वासा जी थे वैसे दुर्वासा जी। जी वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि मुनि ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपे जग जाना। पहली रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ये आपके सामने प्रयागराज जी हैं। हाँ। सब तीर्थों का राजा प्रयागराज। कहते हैं कि भगवान प्रयाग की इकलौती मूर्ति यही है। हाँ, पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जिस स्थान में प्रथम यज्ञ किया गया उसका नाम प्रयाग रखा गया। ये तीर्थों के राजा बनाए गए हैं। सारे तीर्थ नश्वर हैं, प्रयाग का कभी नाश नहीं है क्योंकि तीर्थों के राजा। और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। हाँ। बाबा बैजनाथ है। हाँ। ये छोटी छोटी मूर्तियों का चलन है। हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जब समुद्र मंथन हुआ इसमें 14 रथ निकले समुद्र मंथन में। ये विष्णु भगवान है, ये शंकर और पार्वती है। ये प्राचीन कुआं है। ये कुआं देखिए, पहले ये कुआं खुला था तो लोग इसी कुएं में इस अक्षयवट से कूद कर जान देते थे। हाँ। मुक्ति और मोक्ष के लिए। हाँ। तो बाद में चीनी यात्री इसका विरोध किया। हाँ। उसके बाद जब अकबर बादशाह आए, हाँ, उनके समय शासन काल में लोग कूद कर जान देते थे। आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ कुआं होता था, लोग यहाँ जान देते थे ताकि मोक्ष मिले। हम मुक्ति और मोक्ष के लिए। हाँ। तो इसको अकबर बादशाह के समय काल में इसको बंद करा दिया गया। If Ravinder can show you the visuals, this used to be a well where people used to come and for the moksha they used to in fact कामकूप सरस्वती कूप, इसी को कामकूप सरस्वती कूप, कामकूप माने मनोकामना को पूर्ण करने वाला कुआं। हाँ। सरस्वती कूप। हाँ। और ये देखिए मूल जड़ है। हाँ। एक अक्षयवट जी का मूल जड़ है, नहीं खुलेगा। ये देखिए मूल जड़ ऊपर से आया हुआ है। ये 3 चेहरे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी के 4, ये अक्षयवट की मूल जड़ है। हाँ, अक्षयवट का मूल जड़ है। हाँ। और ये 3 मूर्तियां हैं। हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, शनक सनंदन सनकादि सनक कुमार। हाँ। गया जी में जाएंगे 2 चरण का पूजा होता है, प्रयाग संपूर्ण 1 चरण का पूजा होता है। गोस्वामी जी हमें एक चीज और बताइए। हमसे बोला गया कि जो भी कोई कुंभ मेले में आता है वो यहाँ जरूर आता है और कहते हैं कि अधूरी है कुंभ यात्रा अगर आप पातालपुरी मंदिर में। में लिखा है कि यदि आप प्रयागराज में आइए, गंगा नहाइए, जब तक आप अक्षयवट का दर्शन नहीं करेंगे प्रयाग आने गंगा नहाने का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जो है आपके चैनल के द्वारा भी हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बने रहें, गंगा नहाएं और अक्षयवट का दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। गोस्वामी जी कितने सालों से हैं आप यहाँ? हम लोगों का 14 पीढ़ी यहाँ गुजर गया है। 14 पीढ़ी गुजर गया जी। हाँ। ये देवांगन के दीवाले है देखिए। हाँ। इसी के ऊपर से दीवार बना के अकबर बादशाह ने इसको ढक दिया था। अच्छा। एक नया नाम दिया पतालपुरी। हाँ। अब इसको अक्षयवट पतालपुरी के नाम से जानते हैं। अक्षयवट मंदिर पुराना नाम है। अक्षयवट मंदिर पुराना नाम है, अकबर ने पातालपुरी इसका नाम रख दिया है। हाँ। वरुण देव है जल के राजा, काली भैरव काली माँ के पुत्र जी, ललिता देवी। हाँ। गोस्वामी जी अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ आए थे, इसका रीडेवलपमेंट भी हुआ, उसका कुछ याद आता है?
वो अक्षयवट का करके बाकी जगह तो ऐसे पीता काट गए हैं, हाँ। जगह जगह नहीं गए। माता सरस्वती हैं ये, जामुन, यमुना जी, ये गुरु गोरखनाथ जी, हाँ। ये गोरखनाथ जी। मुख्यमंत्री जी जब आते हैं जी। तो इनका दर्शन करते हैं, वो हाँ। उनके गुरु हैं। हाँ। योगी जी जब आते हैं तो यहाँ पर जरूर दर्शन करते हैं, क्योंकि गोरखपुर से भी हैं और उनके गुरु भी हैं। गुरु भी हैं, गुरु हाँ। गोरखनाथ, हाँ। गुरु दत्तात्रेय, हाँ। और राइट, सो दीज बाण आर गंगा, जी जी सत्यनारायण, जी और ये शनि देव है, 9 ग्रह को शांत करने वाले। जी। ये कुआं है, प्राचीन कुआं। इस कुएं में अभी हम जल छोड़ाएंगे, हाँ। तो ये इस माइक यहाँ करेंगे, हाँ। पूरी आवाज जाएगी, हाँ। और आपके चैनल के द्वारा लोग इसको दर्शन करेंगे कि कुएं के अंदर कैसे कितने वेग से जल जा रहा है। ये कुछ भाग खुला हुआ, बाकी तो अकबर बादशाह ने ढकवा दिया है, हाँ। लोगों की जान बचाने के लिए। All right. So there we have one hole, and the claim is that the well exists even today, because Akbar, in fact, tried to cover it using these stones. And there you see, the claim is that this water is going directly into that well. I'm showing you these visuals. In fact, Ravinder will zoom a bit and will show you the visuals. The claim is that you can, in fact, hear the sound of water going into the well. गोस्वामी जी, आप कह रहे हैं कि पानी की जो आवाज आ रही है ये वही कुएं में अंदर जा वही कुएं के अंदर जा रहा है। यही जल त्रिवेणी संगम में जाएगा। हाँ। त्रिवेणी संगम में यही जल जाएगा। हाँ। तो वहाँ का भी पुण्य मिलेगा। हाँ। भोलेनाथ के वही दर्शन कराएंगे, वहाँ जाएगा, अक्षयवट के मूल जड़ों में जाएगा। ये जल चढ़ाने से 3 जगह जल जाता है। ऑलराइट। आइए गोस्वामी जी, आइए जरा हमें और बताइए। जब हम शनि देव हैं, 9 ग्रह को शांत करने वाले हैं जी। हाँ। ये मार्कंडेय ऋषि अक्षयवट जी के गुरु थे। जी जी। भूख प्रदान, यहाँ if someone wants to donate and they want to keep their identity secret, then they can come and just drop their notes and the kind of thing that they want to donate. This is the place. शूलपाणी महादेव, ये शूलपाणी महादेव ब्रह्म पुराण में भी दिया हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो है आदेश दिया था सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान ने स्थापना किया, सूर्य भगवान यहाँ जल चढ़ाते थे। प्राग महात्म इनके बारे में लिखा है, अक्षयवट इनकी दूरी 10 हाथ की है। ये दूरी नापेंगे 10 हाथ। औरंगजेब बादशाह इनको क्षति पहुंचाया, हाफ पोर्शन कटा हुआ है। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ने इसको नुकसान पहुंचा। हाँ। हाफ पोर्शन काटा, दूसरे पोर्शन काटने लगा, उसके फौज में आग लग गया और छोड़ के भाग गया। Ravinder can show you the visuals. In fact, these are the visuals. He is claiming that Aurangzeb, in fact, tried to destroy the particular, place. And the claim is that the total distance from this particular place to the Akshayvat is just 12 hands. माता पार्वती, ये कुएं का शेष भाग है, ये घुमा के वहाँ दिखला दी। तो ये जो हम लाइनिंग देख रहे हैं ये पूरा कुएं की। कुएं का शेष भाग बहुत बड़ा कुआं था। हाँ। लोग पहले जब कुआं खुला हुआ था, हाँ। तो मंदिर के गर्भगृह के किनारे किनारे दर्शन करते थे। आज भी वही चीज है, हाँ। किनारे के करते हैं, लेकिन कुआं को बंद कर दिया कुएं गया। को बंद कर दिया। कुएं बेनी माधो, शांत चक्र गदा पद्म गरुड़ पे सवार, हाँ। कुबेर भंडारी, हाँ। अग्निदेव, हाँ। एक बहुत प्राचीन मूर्ति का दर्शन आप दिखलाइए। हाँ। आदिनाथ पार्श्वनाथ, आइए इधर से आइए जी। ये आप कह रहे हैं कि प्राचीन मूर्तियां हैं। ये आपके सामने आदिनाथ पार्श्वनाथ है। एक्चुअली ये किला सम्राट अशोक का है। जब वो बौद्धि हो गया अशोक, तो यहाँ आके पूजन पाठ करते रहे। उस अधूरे काम को अकबर बादशाह ने पूरा कराया। So these are the things that in fact belongs to the history. जी। शंकर वचन, दूरनाथ महादेव, हाँ। बनवासी राम, बनवासी राम। त्रेता युग में भगवान राम का पहनावा देखिए, इस तरीके का पहनावा था। आज आपको इस तरीके का पहनावा नहीं मिलेगा। उस समय की प्राचीन मूर्तियां हैं। हाँ। उस समय का वो देखिए, बाल, कपड़ा, जनेऊ सब अलग अलग है। ठीक है। शेषनाग, लक्ष्मण जी का शेषा अवतार जी। एक पत्थर की बेलाग मूर्ति है। किस ढंग से इसको बनाया गया होगा, शुरुआत में उस समय ज्यादा कलाकारी भी नहीं थी, लेकिन एक पत्थर के स्टोन का बना हुआ है। और यहाँ इस मंदिर कहें कि यहाँ दर्शन जो है ये अंतिम दर्शन है। हाँ। इसके बाद यहाँ ये जमराज है, यमराज हैं ये, और यहाँ इसके बाद जो है मंदिर जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सो दिस इज इन फैक्ट द पातालपुरी टेम्पल। व्हेन वी से दैट यू आर कमिंग टू Mahakumbh, so they say that your journey is incomplete without visiting this temple. I have shown you multiple places, in fact, within the temple that have got historical importance, and I'm showing you the visuals. There you have hundreds of pilgrims, in fact, lined up here because they have come to be a part of Mahakumbh festival that has come after 12 years.
and Vijay Ravinder is showing you these visuals. These are the exclusive visuals from Patalpuri temple here in Prayagraj that has got both historical and mythological importance.